Good morning, students. How are you all? I hope you all are fine. So, today I explain your SS chapter number 7, Preservation and Conservation our Heritage. बेटा, हम लोग इसके पहले पार्ट 1 में सुरक्षा और संरक्षण यानी प्रिजर्वेशन और कंजर्वेशन हमारे जो हेरिटेज है, जो हमको वारसे में मिला है, उसको हम कैसे जो है संरक्षण करेंगे। तो आज जो है हम लोग हमारे जो बायो रिजर्व्स है उसके बारे में जानेंगे। न्यू एडिशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ sanctuaries and bioreserves have been established. The laws of our country for the preservation of our heritage have a wide perspective. जो नेशनल पार्क्स है, जो वाइल्ड लाइफ है, जो सैनिचुरीज है, उसको कैसे यहाँ पे स्थापना किया जाए, हमारे देश के जो कानून है उसमें इसका सुरक्षा, उसको कैसे बचाया जाए, क्योंकि ये जो है बेटा हमारे देश का एक गर्व है, हमारी प्रॉपर्टी है। अगर यही सब जो है ख़त्म हो जाएगा तो यहाँ पे हमारे देश में हम कुछ भी नहीं रहेगा। तो इसको बहुत ही स्ट्रिक्टली हमको जो है इसका सुरक्षा संरक्षण का ध्यान रखना है। स्ट्रिक्ट लॉज हैव बीन फ्रेम्ड द डिस्ट्रक्शन ऑफ वैनिशिंग वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। बहुत ही जो है स्ट्रिक्ट लॉ मतलब बहुत ही एकदम जो है कानून कड़क होनी चाहिए, जिसमें कि ना जो डिस्ट्रक्शन हो गया है, जो वैनिश हो गया है, वेजिटेशन जो है देखना आज हमारे ग्रीनरी देखने को नहीं मिलता है। पॉल्यूशंस, कंस्ट्रक्शन सबकी वजह से वो ख़त्म हो चुका है वो। और हमारी जो एनिमल्स के जीवन है उसको सेव करने के लिए हमको स्ट्रिक्ट कानून बनानी चाहिए। अपार्ट फ्रॉम गवर्नमेंट देयर आर several societies and organizations which have been activity taking up the task of protection of wildlife and environment. ये गवर्नमेंट जो है इसका एक हिस्सा है। इसमें जो समाज है, जो ऑर्गेनाइजेशंस है, उसकी जो एक्टिविटी है वो प्रोटेक्शन करता है जिंदगी को, पर्यावरण को। बॉम्बे में नेचुरल हिस्ट्री में जो सोसाइटी है ओल्डेस्ट पुराने हैं, लेकिन बहुत इसको बनाया गया था 1883 में। प्रेजेंटली गिर फाउंडेशन जो गिर है, नेचुरल क्लब एट्सेट्रा जो यहाँ पे है, ये भी बनाया गया था। इंस्ट्रक्शन जो है, इंस्टीट्यूशन जो है, एनवायरमेंटल प्रिजर्वेशन, इन लोगों ने ये शपथ लिया था कि हमारे जो पर्यावरण है उसको हमको बचाना है, सुरक्षा करना है। रियलाइजिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ प्रिजर्वेशन ऑफ आवर हेरिटेज, ये हमको रियलाइज़ करना पड़ेगा कि क्या महत्व है हमारे वारसों को, हमारे जो संस्कृति है उसको सुरक्षण और संरक्षण दो करना है। Constitution frames made in mandatory that it should be include our constitution. जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो फ्रेम्स है, वो इंक्लूड किया गया है हमारे संविधान में। एंशियंट मेमोरियल्स एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड रिमाइंड्स एक्ट्स, जो मेमोरियल्स, आर्कियोलॉजिकल, जो प्रत्नतत्वविद है, उसके जो साइट्स है, उन्होंने ऐसे बहुत सारे एक्ट्स यहाँ पे रिमाइंड्स किए हैं। देखो, द मोर डेंजरियस एंड हार्मफुल फैक्टर्स एरोज इन द वे ऑफ हेरिटेज, बहुत सारे ऐसे डेंजरस और हार्मफुल फंक्शन हैं जो हमारे वारसे में हमको मिला है। द मोर स्ट्रिक्ट एक्शन एंड एफर्ट्स वेर मेड टाइम टू टाइम फॉर प्रिजर्वेशन, जो स्ट्रिक्ट एक्शन अगर
लिया नहीं जाए, इसमें ध्यान नहीं दिया जाए, समय समय पे इसको क्या प्रिजर्वेशन करना जरूरी। Hence, various protective measures have been taken for the safeguard of heritage. हमको बहुत सारे ऐसे प्रोटेक्टिव मेजर्स इस्तेमाल करने हैं जो इसका सेफगार्ड बनते हैं हमारे वारसे में। Ancient monuments and archaeological sites and remains act was enacted 1958। जो प्राचीन मोनूमेंट्स है, जो प्रत्नतत्वविद इसके लिए जो उसको सुरक्षा के लिए अगर इसका कोई नुकसान पहुंचे तो उसके लिए एक लॉज और एक्ट बनाए हैं जो 1958 में बनाया गया था। दिस एक्ट सजेस्ट फॉर द प्रिजर्वेशन एंटिक आर्टिस्टिक्स वर्क। ये जो एक्ट है ये प्रिजर्वेशन का है, इसमें बहुत ही आर्टिस्टिक्स वर्क किया गया है। रिलीजियस प्लेसेस, हिस्टोरिकल मेमोरियल्स एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स। रिलीजियस प्लेसेस, हिस्टोरिकल जो मेमोरियल्स है, आर्कियोलॉजिकल साइट्स है, सब में। द आर्कियोलॉजिकल एक्ट इंश्योर्स दैट नो अ पर्सन और एजेंसी कैन कंडक्ट आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशंस विद द पीरियड परमिशन ऑफ गवर्नमेंट। जो आर्कियोलॉजिकल एक्ट है, जो एजेंसीज है, वो जो है एक्सकवेशंस बनाया गया जो गवर्नमेंट ने इसका परमिशन दिया है। दिस एक्शन कॉन्सिक्वेंटली स्टॉप्ड क्लैंडस्टाइन एक्सकवेशंस। इसको जो है क्लैंडस्टाइन एक्सकवेशन कहते हैं। बहुत सारे ऐसे हेरिटेज साइट्स हैं जो इंटैक्ट हैं। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिक्लेयर्ड सम हिस्टोरिकल प्लेसेस एज नेशनल मोन्यूमेंट। गवर्नमेंट ने भारत में ऐसे बहुत सारे हिस्टोरिकल प्लेस को नेशनल मोन्यूमेंट्स के नाम पे जाने दिया है। डिपार्टमेंट जो है आर्कियोलॉजी इज रिस्पॉन्सिबल टू लुक आफ्टर प्रिजर्वेशन ऑफ दिस। जो डिपार्टमेंट है आर्कियोलॉजी रिस्पॉन्सिबल लुक, इसमें बहुत सारे ध्यान जिम्मेदारी देना पड़ेगा, उसको ध्यान रखना, मोन्यूमेंट्स को जो है उसको सुरक्षा और संरक्षण करना पड़ेगा। However, these heritage sites will not preserve just by framing laws and becomes moral responsibility of every citizen। कभी कभार जो हमारे हेरिटेज साइट्स है प्रिजर्व में और फ्रेमिंग लॉज है, बिकम्स रेस्पॉन्सिबिलिटी, जो हमारी जिम्मेदारी है एक नागरिक, हर नागरिक के हिसाब से। डिपार्टमेंट ऑफ आर्कियोलॉजी मेंटेन साइट्स ऑफ हेरिटेज which are either destroyed and ऐसे बहुत सारे आर्कियोलॉजिकल साइट है जो कि ना ख़त्म हो चुका है, उसको नए तरह से उसको डिस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। While taking up the work of maintenance of monuments should keep in mind and they should be preserved in such manners of their it retain original shape। उसको जो है मेंटेनेंस करना पड़ेगा और उसको जो है पुराने शेप में बताना पड़ेगा। साइज एंड कंडीशंस इंटैक्ट, इसके साइज जो कंडीशन है जो रखना पड़ेगा। डिपार्टमेंट ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ASI का फुल फॉर्म है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया has more than 5,000 monuments and sites under two protections। संगमेश्वर टेम्पल एंड पापनाशनम टेम्पल्स आंध्र प्रदेश में जो है वो यहाँ पे सब मर्ड है। जो उसका कंस्ट्रक्शन जैसे नागार्जुन सागर है, मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट है। देयरफॉर these temples have been successfully shifted आलमपुर में इसको सक्सेसफुली उसको प्रोजेक्ट को शुरू किया गया है, बनाया गया है। महबूबनगर डिस्ट्रिक्ट इन आंध्र प्रदेश, महबूबनगर डिस्ट्रिक्ट आंध्र प्रदेश में। ताजमहल ऑफ आगरा इज़ वन ऑफ द 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड। ताजमहल जो है आगरा का 7वां अजूबे में से अजूबा है पूरे दुनिया में। एयर पोल्यूशन कॉज्ड बाय मथुरा ऑयल रिफाइनरी एंड फर्स्ट
इन नियर बाई इंडस्ट्रीज टर्न एंड राइट। जो पॉल्यूशन होता है उसके कारण क्या है, जो मथुरा का ऑयल रिफाइनरी है बेटा, तो वहाँ से जो है चिमनी से जो धुआं निकल के है, ऑयल रिफाइनरी में चिकास जैसे जो धुआं होता है वो ताजमहल में जाके जो होता है डायरेक्ट जाता है, तो उसमें जो वाइट कलर का मार्बल्स है वो डल दिखने लगे। आप कभी भी देखना अपने घर पे जब हम लोग खाना पकाते किचन में, तो हमारे जो वाइट कलर का टाइल्स होगा उसमें पीला येलो कलर का एक मतलब जो है पल्प जम जाता है, वैसे ही यहाँ पे ताजमहल में भी हो चुका है। तो उसको जो है फिर से वाइट करने में ये जो है लगे हुए। मार्बल पेल एंड डल, देखो वो जो मार्बल है पेल और डल कलर का भी मैंने तुम लोग को बताया था। द डिपार्टमेंट ऑफ आर्कियोलॉजी टुक सुइटेबल स्टेप्स ऑफ क्लोज द इंडस्ट्रीज स्प्रेडिंग एयर पोल्यूशन इन दिस नेबरहुड। जो डिपार्टमेंट है आर्कियोलॉजी का वो सुइटेबल है, वो कदम लिया जो इंडस्ट्री है वो जो है एयर पोल्यूशन जो है उसके लिए। रेगुलर क्लीनिंग ऑफ द स्ट्रक्चर हैज़ बॉट बैक द ब्राइटनेस ऑफ द ताजमहल। जो इसको क्लीन करने के लिए स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा ताकि जो है ताजमहल में ब्राइटनेस जो है वो फिर से वापस आ जाए। आवर रोल ऑफ द प्रिजर्वेशन ऑफ द म्यूजियम। अकॉर्डिंग टू द इंडियन ट्रेजर ट्रोव एक्ट 1876, if any citizen suddenly finds any ancient artistic and antique article from a house, हर एक नागरिक को हमारे जो प्राचीन आर्टिस्टिक्स है, एंटिक चीज़ है, उसको प्रोटेक्ट करना एक कर्तव्य कहा जाता है, चाहे वो फील्ड हो, वेल हो, लेक हो, हाउस हो, कुछ भी हो। While digging, then they has to immediately notify to the officers in archaeological department. With in a small effort, they can preserve valuable things which could have been lost due the carelessness। ये जो है स्मॉल एफर्ट है जिसको प्रिजर्व करना जो है उसके जो केयरलेसनेस है उसको दूर करना है। गवर्नमेंट ने इसीलिए एक पर्सनल प्राइवेट म्यूजियम्स कॉन्स्टिट्यूटिंग एक्सपेंशन जो है 1972 में ये शुरू किया है। सिमुलिस्टिकली एसिव डॉक्यूमेंट्स एक्सप्लॉइटिंग्स बाय द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ द जो है म्यूजियम ऑफ इंडिया, उस सब के बारे में नीचे यहाँ पे कहा गया है। सीरियल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 नेम जो है नेशनल म्यूजियम दिल्ली में है, स्टेट जो है दिल्ली है, इंडियन म्यूजियम कोलकाता में है, वेस्ट बंगाल में। छत्रपति शिवाजी महाराज का जो है मुंबई महाराष्ट्र में है, वास्तु म्यूजियम जिसके नाम से हम लोग जानते हैं। सलारगंज म्यूजियम जो है